सो हे गाइस, आज है 7th डे, आज है 6 जून सैटरडे और आज मैं बहुत जल्दी उठ गया। 7:42 हो रहे हैं अभी, 7:30 बजे उठ गया था। ब्रश कर लिया मैंने, फ्रेश हो गया। अभी थोड़ा सा जल्दी उठ गया हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चीकू भी था, वो रो रहा था, उसने जल्दी उठा दिया हमें। तो अच्छा जी, सोच रहा था कि थोड़ी एडिटिंग कर लूँ क्योंकि आज टाइम मिलने नहीं वाला है। क्योंकि अभी का प्लान ये है कि आज पूजा जल्दी शुरू होने वाली है, उसके बाद कथा होगी, फिर हवन होगा, फिर 1:30 बजे बोला है कि भंडारा शुरू होगा। और भंडारा करने के बाद पापा से मैंने कहा है कि पापा 3:30 बजे निकलना है, क्योंकि 6:30 बजे तक पहुँचना है घर में। गाड़ी स्टार्ट कर। क्योंकि आज ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ आज का सॉल घूमने फ्रेंड्स से, दोस्तों के साथ, मेरे 2 दोस्त के साथ। तो जल्दी पहुँच जाए, बस स्टैंड 1 घंटा पहले पहुँचेंगे। थोड़ा अपनी अनपैकिंग थोड़ा फ्रेश सब हो जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाए। तो इसलिए बस अभी जा रहा हूँ एडिटिंग करने, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, 9:45 हो चुके हैं। मैंने कल का वीडियो की एडिटिंग कर ली है, क्योंकि आज टाइम नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। कल यहाँ पे भंडारा होगा, फिर हम घर जाएंगे, शाम को मुझे जाना भी है ट्रिप पे। तो मैंने आज का पूरा कर लिया है, अपलोडिंग पे लगा दिया है। 1 घंटे की वीडियो बनी है, 1 घंटे की। बाप रे, 1% हुआ है, बहुत टाइम लगेगा इसको होने में। छोड़ दिया है रख के मैंने इसको बस। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, नीचे हवन शुरू होने वाला है, हवन जाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नीचे। सो गाइस, रेडी हो चुके हैं, 10 बज रहे हैं सुबह के, और जा रहे हैं नीचे हवन में। और ये बच्चे लोग यहाँ पे टेंट हाउस बना दिया। और आद्या बोल रही है उसका बनी ढूंढना है, तो चलो उसका बनी भी ढूंढते हैं और चलते हैं नीचे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरी खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया। आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, पुष्टि करता, वरदा। अंदर कर देंगे तब तक हनुमान चालीसा। इन दोनों के चरणों में, इसमें अपनी परछाई देखो, कुर्ते पे मत गए ना। मैली चादर ओढ़ के कैसे
द्वारे तिहारे सो गाइस हवन की प्रिपरेशन चल रही है, हवन हो रहा है अंदर, थोड़ा सॉन्ग गाना वाना भजन हो रहा है। और ये हमारे घर के साथ जस्ट सामने ही ये प्लॉट में हमारा भंडारा होगा, यहाँ प्रिपरेशन चल रही है सारी। यहाँ पे भंडारे की प्रिपरेशन चल रही है सब। और ये प्लॉट जो खाली है यहाँ पे भंडारा होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे शिकंजी का स्टॉल, यहाँ पे बाकी खाने वाने का आइटम आएंगे। ये कूलर लगाया है ताकि गर्मी ना हो, टेंट वेंट सब लगा दिए। 1:30 बजे से शुरू होने को बोला था, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी जाते हैं अंदर, हवन में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये रखी पीछे। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। कृष्णाय गोविंद स्वाहा। कृष्णाय गोविंद स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। नमस्ते स्वाहा। राधे शिवासं घोरापापगासने स्वाहा। दयानसनमासन्तमया गिरिसन्ता विचाकते स्वाहा। श्याम गुंगिर संता गुरुमाय स्वाहा। नारायण भगवान जय। सो गाइस हवन हो चुका है, मैंने हवन कर लिया है, सब उसमें पूजा कर ली। अब बस व्यास जी आएंगे, फिर कथा शुरू होगी, उसके बाद भंडारा शुरू होगा। तो आपको दिखाते हैं हम तब का। पुरुषोत्तमाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सामे वसतजीभ्यां मीणा पुस्तकधारणे मुरारी वल्लभां देवी सर्वसुकलां सरस्वती नमः। श्री पुस्तकेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम गंधम अक्षतं समर्पयामि। पुष्पमालिका माल्यादीनि सुगंधीनि माणक्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पत्रम पुष्पम समर्पयामि। पुष्प लेकर के भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम सत्यव्रतम सत्यप्रदम श्रीसत्यम सत्यसयोनिम नीतम च सत्य सत्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्यः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय।
ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। बोलो व्यास भगवान की जय। ओम नमोस्तु तंत्राय सहस्रमूर्तियों पर गलती करी, क्या बताऊं तुम्हें। रुक्मणी ने कहा प्रभु कौन सी गलती करी है। तो भगवान कहने लगे हे रुक्मणी, राजपुत्री सीता भूपे लोकपाला विभूति महानुभावे श्रीमद्वे रूपोदार्यावलोकिते में है मेरा सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर मेरा दिया है द्वार पर मेरा रहे साथ वो कुछ दिन वही अधिकार लाया वही अधिकार लाया। सो गाइस अभी अंदर चल रही है कथा, 12:10 हो रहे हैं। अब अभी वैसे व्यास जी सुदामा वाला पार्ट पर आ रहे हैं, तो वो कंप्लीट होगा फिर भंडारा शुरू होगा। टेंट लग चुका है, सब तैयारी हो चुकी है। ये शिकंजी का स्टॉल, ये हलवा, यहाँ पे आई थिंक पूरी, रायता, आलू की सब्जी और कद्दू की सब्जी सब लगेगा। और बस उस साइड पूरियाँ तल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तंदूर की तैयारी हो रही है, सैलेड सब कट चुके हैं। यहाँ पे पूरियाँ तलने की तैयारी हो रही है, पूरा इंतज़ाम हो चुका है यहाँ पे। बस उसके बाद जब जैसे ही ख़त्म होगा भंडारा शुरू कर देंगे, तो आपको भंडारे क्लिप दिखाएंगे आगे। और कहा है गोविंद, तुमने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन कर दिए, जिस चतुर्थी का नाम है कलंक चतुर्थी, और उसी के कारण कलंक तुम पर लगा। भगवान ने कहा क्या करें, बोले अब गणेश जी की पूजा करके कार्य प्रारंभ, ये कलंक हट जाएगा। भगवान ने गणपति की आराधना करी और उसके बाद गोविंद वन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले प्रसेन नाम के राजा, जो सत्राजित के छोटे भाई थे, उनका मृतक शरीर मिलता है। उसके बाद रक्त के निशान थे, शेर के पंजे थे, उनका आश्रय लेकर के गोविंद आगे बढ़े, तो आगे चल करके शेर भी मरा हुआ मिलता है। फिर रक्त के निशान थे और भालू के पैरों के निशान थे, उसका आश्रय लेते लेते भालू की गुफा के बाहर पहुंचे, अंदर प्रवेश किया। और अंदर जब प्रवेश किया गुफा में, जो और जने भगवान के साथ थे उन्हें भारी कर दिया कि अब तुम भारी रहना। और अंदर जाकर के जब जामवंत जी के साथ पास भगवान उस मणि को देखते हैं, मणि की याचना करी, तो जामवंत जी ने मना कर दिया और कहा पहले युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने जामवंत जी के साथ बहुत युद्ध किया, मल्ल युद्ध आदि किया। अंततः जामवंत जी का शरीर शिथिल पड़ गया। जब जामवंत जी का शरीर शिथिल पड़ गया, तो जामवंत जी प्रभु के चरणों में गिर गए कि हे नाथ, मैं पहचान गया कि तुम मेरे राम हो। परीक्षित ने कहा महाराज, जामवंत ने फिर युद्ध क्यों किया?
भगवान के भक्त थे जामवंत, उन्होंने प्रभु से युद्ध क्यों किया, लड़ाई क्यों की? तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन पूर्व समय में जब राम राज्याभिषेक हो गया तो भगवान ने सबसे कहा कि कुछ मांगो। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं युद्ध में तो था, परंतु अभी भी मेरे मन शांत नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमसे ही थोड़ी सी युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस समय हम भक्त और भगवान हैं, ये उचित नहीं है, आप सेवक हो, परंतु चिंता न करो, ये इच्छा तुम्हारी पूरी अवश्य करूंगा। द्वापर युग तक मेरी प्रतीक्षा करना, द्वापर युग में मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। जामवंत जी पहचान गए, बोले प्रभु धन्य हो गया मैं, आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा जामवंत मुझे ये मणि दे दो, क्योंकि इसका कलंक लगा हुआ है मुझ पर। भगवान ने कहा प्रभु एक शर्त में, क्योंकि अब मणि मेरी है, मैं लाया हूं तो मणि मेरी हो गई, पर मैं इस मणि को तुम्हें तब दूंगा जब मेरी कन्या के साथ तुम विवाह कर दोगे, क्योंकि मेरा शरीर अब वृद्ध की ओर है, अतिवृद्ध हो गया है, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ, परंतु मेरी कन्या है, इस कन्या के साथ तुम विवाह कर दो और इस कन्या को ले जाओ और दहेज में इस मणि को भी ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, पानी ग्रहण किया। जामवंत जी की पुत्री जिसका नाम था जामवती, भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती। भगवान जामवती को लेकर के द्वारिका आए और तुरंत भगवान गए सत्राजित नाम के राजा के यहाँ। सत्राजित ने जब देखा तो प्रभु के चरणों में गिर गया। सत्राजित कहने लगा महाराज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, और आप ऐसे कर भी नहीं सकते, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, परंतु वो तो अचानक मुख से पत्नी के सामने निकल गया, मेरे इसमें कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे माथे पर लिखा हुआ था कलंक, इसने लगना था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भगवान की ऐसी बात सुन करके सत्राजित ने कहा मुझे नहीं लगता तुमने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा फिर क्या करूं जो तुझे लग जाए? बोले एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा क्या? बोले मेरी एक पुत्री है, उसके साथ विवाह कर और ये मणि मैं तुम्हें ही दे दूंगा। भगवान ने कहा भैया ऐसा है, विवाह तो मैं कर लूंगा पर मणि तू ही रखना, मणि अब मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने उस मणि को दोबारा स्वीकार नहीं किया। आगे कथा आती है कि सुधन्वा नाम के बेटे थे, उन्होंने उस मणि को फिर चुरा लिया था। अक्रूर जी से मिल करके चले गए थे उसे लेकर के। फिर जब अक्रूर जी चले गए द्वारिका से तो थोड़ी सी आपस में लोगों में मतभेद होने लगे, तो भगवान ने उन्हें बुलाया। वास्तव में वो मणि अक्रूर को ही सौंप करके अपने पास दोबारा वो मणि नहीं। सत्राजित से कहने लगे बोले राजन तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये मणि, हाँ तुम्हारे पुत्री से मैं विवाह कर दूंगा। तो भगवान का तीसरा विवाह होता है किससे? सत्यभामा। भगवत प्रेमियों, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन भगवान अर्जुन जी के साथ यमुना जी के तट पर रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, तो कदम्ब वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ जरा देखो कौन है वो युवती। तो अर्जुन गए और अर्जुन ने कहा हे देवी कौन हो तुम? तो वो युवती कहने लगी अहम देवस्य सवितुर दोहिता पातिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। बोले हे अर्जुन, मैं यमराज की बहन और सूर्य पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। मैं विष्णु वरेण्यं वरदः, भगवान कृष्ण का वरण करने की इच्छुक हूँ, उनसे विवाह करने की इच्छुक हूँ, इसलिए भैया यहाँ बैठी हूँ। अर्जुन ने कहा जब तुमने मुझे भाई कह दिया ना तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। कालिंदी ने कहा कब? बोले यही है, अभी करवा दूं। अर्जुन भगवान के पास गए, बोले प्रभु कालिंदी तट पर बैठी हुई है, उसके साथ विवाह कर दो। अर्जुन की बात भगवान ने मानी और चौथा विवाह भगवान के साथ भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। विंध्य और अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ।
नग्नजित नाम के एक राजा हैं, उन्होंने अपनी पुत्री, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है नग्नजिति, स्वयंवर रखा। उनके यहाँ 7 बेल इतने दिव्य शक्तिशाली हैं। स्वयंवर ये था जो 7 बेलों के नाग में एक साथ नकेल रख देगा, उसके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान ने वो कार्य किया और इस प्रकार से भगवान का 6ठा विवाह होता है नग्नजिति। नग्नजिति के साथ 6ठा विवाह हुआ। तदंतर 7वां विवाह भगवान का एक राजा देवी हैं, उनकी कन्या है भद्रा, उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। मध्य देश के एक राजा है, उनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। कितने हो गए? 8। और अभी कितने विवाह होने हैं? एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर नामक दैत्य ने प्रण किया था, एक संकल्प लिया था कि 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करेगा। कितने राजकुमारियों के साथ? 20,000। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना चुका था। 20,000 की प्रतीक्षा थी। जब उन राजकुमारियों को पता लगा कि द्वारिकाधीश बड़े शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने संदेशा प्रभु के लिए भिजवाया। भगवान द्वारिकाधीश वहां गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 जो राजकुमारियां थी उन्हें मुक्त किया। राजकुमारी ने कहा, प्रभु अब हम कहां जाएं? अब हम घर जा नहीं सकते, किसी के साथ हमारा विवाह हो नहीं सकता, क्योंकि सब ये सोचेंगे कि भौमासुर के बंदे थे, जबकि अभी तक हम पवित्र हैं। भगवान ने सोचा यदि आज उनका पानी ग्रहण नहीं करता हूं तो ये गलत मार्ग अपनाएंगे, यह विचारणी आदि बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। तो कितने हो गए भगवान के विवाह? 16,100। भगवत प्रेमियों, ये जो 16,108 भगवान की जो पत्नियां हैं ना, ये कौन है? ध्यान से 1 लाख मंत्र हैं वेद में। 1 लाख मंत्रों में 4,003 कांड हैं वेद के। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। जो कर्म कांड है उसमें है 80,000 मंत्र, जो ज्ञान कांड है उसमें है 4,000 मंत्र, और जो उपासना कांड है उसमें है 16,000। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वो भगवान की पत्नी है। अब 108 कौन है कि 100 उपनिषद होते हैं, वो 100 के 100 उपनिषद भगवान के अर्धांगिनी हैं। अब 8 कौन है? जो 8 मुख्य भगवान की पत्नियां हैं, वो 8 भगवान की पत्नियां हैं अष्ट प्रकृति। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति जो गीता में भगवान ने कही है, यही अष्ट प्रकृतियां भगवान की प्रधान पत्नियां हैं, अष्टधानियां। प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु प्रेमियों, भगवान के विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, उनका भी विवाह हुआ। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के भगवान के जो पौत्र हैं उनके 2 विवाह हुए। भगवत प्रेमियों, भगवान की 16,108 पत्नियां थी। सबके सब थोड़ी बहुत रूठती थी, पर एक पत्नी ऐसी थी जो परमात्मा से कभी भी नहीं रही। कौन? रुक्मणी। हर पत्नी थोड़ी बहुत रूठती थी, और सबसे ज्यादा रूठने वाली थी सत्यभामा, क्योंकि महाराज सतराजित ने बहुत सा धन भी दिया था। और जब धन लेकर के कोई आती है तो भैया रूठना भी स्वाभाविक है ना। पर रुक्मणी आज तक नहीं रूठी। भगवान ने सोचा मैंने इतनी पत्नियों के चेहरे पर क्रोध देखा है, पर रुक्मणी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा। इसलिए भगवान ने सोचा आज क्यों न रुक्मणी को क्रोध दिला जाए। भगवान अपने कक्ष में उदास बैठ गए।
और उदास जो परमात्मा है। तो रुक्मणी आई, बोले प्रभु क्या बात हो गई? अरे आज आप उदास क्यों हो रखे हो? कौन सी बात हो गई, आप हमें बताइए। भगवान ने कहा रुक्मणी क्या बताऊं मैं तुम्हें? तो रुक्मणी कहती प्रभु मेरे से कोई गलती होगी तो बता दो। भगवान ने कहा एक गलती होती तो बता दो, तुमने गलतियों पर गलती करी, क्या बताऊं तुम्हें? रुक्मणी ने कहा प्रभु कौन सी गलती करी है? तो भगवान कहने लगे हे रुक्मणी, राजपुत्री सीता भूपे लोकपाला विभूति महानुभावे श्रीमद्वे रूपोदार्या बलोर्जिते। रुक्मणी सबसे पहले गलती तो तुमने ये की कि मुझसे विवाह किया। मुझसे विवाह करके सबसे बड़ी गलती। भगवान रुक्मणी की ओर निहार रहे हैं तो इसी नजर से कि क्रोध आया कि नहीं आया। तो रुक्मणी दुस्साहस है। फिर भगवान ने कहा ओहो तुम्हारे मन में ये रहा होगा कि सुंदर राजकुमार है। अरे मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं तो ग्वाला हूं। फिर देखा कि क्रोध आ गया होगा, फिर भी क्रोध नहीं। फिर भगवान कहने लगे ओहो तुम्हारे मन में ये रहा होगा कि ये द्वारिकाधीश है। अरे मैं द्वारिकाधीश भी नहीं हूं। राजेभ्यो बिप्यतः शुभ्रो समुद्रम शरणं गता। राजाओं से डर करके तो मैं समुद्र में वास करने लगा। रुक्मणी कहने लगी, रुक्मणी की ओर फिर भगवान देखते हैं कि रुक्मणी को क्रोध आ गया होगा, फिर भी नहीं आया। फिर भगवान ने आगे कहा ओहो तुम्हें ये लगता होगा कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। अरे भैया मेरे माता पिता का ही पता नहीं, कोई वसुदेव और देवकी का पुत्र कहता है, कोई नंद बाबा और यशोदा का पुत्र कहता है, तो मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं। फिर देखा कि क्रोध आ गया, नहीं आया। फिर भगवान आगे कहते ओहो तुमने अपने सहेलियों से सुना होगा कि गोरा है, और देखो मैं तो काला हूँ, कनवा मुझे कहते हैं, फिर भी मेरे से विवाह कर दिया। फिर निहारते हैं कि क्रोध आ गया होगा, और फिर भी क्रोध नहीं आया। फिर आगे क्या कहते हैं? बोले ओ तुम्हें ये लगा होगा कि नाम अच्छा है, गुण भी अच्छे होंगे। अरे मेरा नाम तो वो लेते हैं जो भिक्षुक हैं, जिन्होंने घर बार त्याग दिया, साधु संत मेरे नाम जप करते। फिर निहारा और क्रोध नहीं आया। अंधता भगवान ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। बोले रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शिशुपाल तुमसे विवाह करने की इच्छा कर रहा है, क्यों ना तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया। बस ये शब्द जैसे रुक्मणी के कानों में पहुंचे, रुक्मणी बेहोश होकर के भूमि पर गिर गई। भगवान चौंक गए, रुक्मणी को उठाया, अपनी गोद में सिर रखा, अपने पटके से हवा कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक बेहोश रही रुक्मणी। भगवान पटके से हवा कर रहे हैं, नेत्र सजल हो गए भगवान के, और कहने लगे रुक्मणी, जब होश में आई रुक्मणी बोले रुक्मणी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बाल्यकाल से कुछ विनोदी स्वभाव का हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था और तुमने बुरा मान लिया। मैं तो तुम्हारा क्रोध देखना चाह रहा था, क्रोध तुम पर आया नहीं, तुम तो मूर्छित हो गए। तो आज रुक्मणी कहते बोले प्रभु आपने क्या गलत कहा? आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। भगवान ने कहा क्यों? बोले कहाँ आप और कहाँ मैं? कहाँ आप प्रकृति से परे हो और मैं प्रकृति में रहने वाला। जनाब आपने कहा कि मेरे माता पिताओं का पता नहीं है, तो प्रभु आपके माता पिताओं का पता कैसे होगा? आप जगत पिता हो, जगत गुरु हो, आपसे ही तो संपूर्ण संसार का प्रादुर्भाव है, तो फिर आपके माता पिता कौन हो सकते? तीसरी बात आपने कहा कि मैं राजाओं से डर करके समुद्र के बीच में रहता हूं, तो सुनिए रुक्मणी क्या कह रहे हैं। सत्यम बया दिव गुणे व्याउरुह क्रमांता सेते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा।
बैजनाथ आपने कौन सा गलत किया? आप संसार जहां हृदय में, जिसके हृदय में अविद्या का वास हो, अस्मिता का वास हो, राग द्वेष आदि का वास हो, वहां आप नहीं रहते। जहां अपवित्रता हो, जहां पर पाप कर्म आदि होता हो, ऐसी जगह पर तुम नहीं रहते। आप कहाँ रहते हैं? बोले आत्मा रूपी समुद्र में तुम रहते हैं। जहाँ प्रेम हो ऐसी जगह पर तुम रहते हैं। आत्मा रूपी समुद्र में ही तुम्हारा वास है। फिर आगे कहने लगी, आपने एक बात और कही कि गोरा तो मैं हूं नहीं कलवा। बोले प्रभु, यदि गोरे में इतने तुम्हारे विवाह हो चुके हैं, जब काले वर्ण के हैं, सांवले हैं, तो ये संसार इतना तुम्हारा दीवाना हो चुका है, यदि तुम गोरे बन जाते तो फिर क्या होता? फिर आगे कहने लगी, आपने कहा मेरा नाम तो संत आदि भजते हैं। बोले नाथ, आपके नाम रूपी धन जिसके पास है ना, उसे संसार से कुछ मोह नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जाको राम नाम धन होय। जिसके पास आपके नाम रूपी धन है, उसे संसार के अन्य धन का ख्याल नहीं है। क्योंकि मेरा भाई में ये कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन का। जिसके पास आपके नाम रूपी धन है, उससे संसार के धन की क्या आवश्यकता? आज भगवान ने जब ये बात सुनी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले रुक्मणी, तुम जैसा प्रेम का प्रतीक इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। भगवत प्रेमियों, रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न हैं, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं, जिनके 2 विवाह हुए। एक तो रुक्मी के पोती के साथ, दूसरा बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। अब उषा के साथ कैसा हुआ कि उषा जब अनिरुद्ध के बारे में सुनती है तो मन ही मन प्रेम करने लगी। पर लाए कैसे, विवाह कैसे हो? बाणासुर नित्य प्रवृत्ति का। इसलिए सोचा कि अपनी एक सखा जो मायावी विद्या जानते थे, जिसका नाम था चित्रलेखा, उसे भेजा। वो प्रद्युम्न जी का अनिरुद्ध जी का हरण करके वहां लाए बाणासुर के यहाँ, और गंधर्व रीति से विवाह कर दिया। किसने? उषा से। भगवान कृष्ण को पता लगा तो भगवान कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए पहुंचे। बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शंकर जी का आह्वान किया। भोलेनाथ से भी परमात्मा का युद्ध आरंभ होने वाला था, परंतु फिर भोलेनाथ परमात्मा से संपूर्ण वृत्तांत को बताते हैं, दोनों की संधि करवाते हैं, और इस तरह से बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनिए, भगवान की आयु लगभग है कितनी? भगवान के जो पुत्र हैं उनकी आयु है 50 वर्ष, पौते की आयु है 25 वर्ष, और भगवान की आयु कितनी? 15। उससे ऊपर परमात्मा गए। क्योंकि काल संसार का स्पर्श कर सकता है, परमात्मा को स्पर्श काल नहीं करता। इसलिए तीनों जब एक साथ आते थे, प्रद्युम्न भी, अनिरुद्ध भी और परमात्मा भी, तो रानियां भी पहचान नहीं पाते थे कि कौन हमारे साथ, क्योंकि भगवान सबसे छोटे थे। ऐसा अद्भुत छटा भगवान की थी, और इसका फायदा उठाया एक काशी नरेश ने, जिसका नाम था पौंड्रक। उन्होंने कहा, भैया जिसने जो कंस को मारने वाला है, जिसने गोकुल में ऐसे लीलाएं करी, वो ये द्वारिकाधीश थोड़ी है। क्यों? क्योंकि वो तो तब से बढ़ ही नहीं रहा, उतने का उतना है, ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए काशी पौंड्रक ने लकड़ी के 2 हाथ बनाए, अपने साथ में लगा करके 4 हाथ वाला बन गया, और पौंड्रक नरेश, पौंड्रक वासुदेव के नाम से जानने लगा। लोग उसकी पूजा भी करने लगे, क्योंकि संसार में पहचान नहीं करने के वास्तव में सत्य क्या है, बल्कि जो कर रहा है उसके साथ भेड़ चाल में चलना चाहता है। आप आजमा लेना, कई जगह देखने के लिए मिलते हैं। आप एक जगह पर 2-4 पत्थर रख दो और ये कह दो कि यहाँ पर रखने से जो है कामना पूर्ति होती, तो दूसरे दिन वहां पर जो है बहुत पत्थर मिलेंगे, ऐसे ऐसे चट्टा बन जाते हैं।
एक कार्य प्रारंभ करने में देरी रहती है, पीछे से फिर अपने आप उसका भगवत प्रेमियों, भगवान को जब पता लगा तो भगवान काशी पहुंचते हैं और उस काशी नरेश का भगवान ने वध किया। परमात्मा फिर अपने घर आए तो नारद जी आए। जानते नारद जी ने सोचा कि देवताओं की एक एक अर्धांगनियां, एक एक पत्नियां हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं। तो जरा देखो कि 16,108 पत्नियों के साथ गोविंद कैसे रह रहे हैं। तो नारद जी जब पहुंचते हैं द्वारिकापुरी में तो 16,108 कक्ष हैं। जब भगवान प्रवेश करते हैं तो 16,108 बन करके, और जब बाहर आते हैं तो अकेले बन करके। नारद जी ने बहुत प्रयास किया कि मुझे मौका मिले। 3 महीने से नारद जी परमात्मा की उस लीला को देख रहे थे। अंततः 3 महीने बाद नारद जी ने वो भगवान ने पकड़े भी लिया। बोले नारद जी क्या बात, यहाँ क्यों आ रखे हो? तो नारद जी कहने लगे, हे परमात्मा, नेवाद्भुतं त्वयि विभोऽखिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु तमाखलानां। हे नाथ, यद्यपि मुझे पता है मुझे भेजा तो पांडवों ने था, परंतु मैं यहाँ आकर के दूसरा कार्य भी करना चाह रहा था। तो नाथ, आप जैसा इस संसार में कोई नहीं हो सकता, इसलिए धन्य है आप। भगवान ने कहा पांडवों ने क्यों भेजा? बोले वो राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको आमंत्रित किया। भगवान ने कहा कि उन्होंने सारे राजाओं से सहमति ले ली। तो भगवान नारद जी कहते, प्रभु वो तो आप ही जा करके कहो। भगवान गए हस्तिनापुर और मिले पांडवों से। पांडवों से कहने लगे, बोले पांडवों क्या बात हो गई? पांडवों ने कहा, बोले केशव, हम अपनी इस हस्तिनापुरी जो राजधानी है, अब हम इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली, और वहां राजसूय यज्ञ करेंगे और आपको इसलिए आमंत्रित किया। भगवान ने कहा आपने सभी राजाओं से सहमति ले ली? बोले सबसे ले ली, एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, उससे ले ली। तो भगवान ने कहा आप अधर्म के मार्ग पर क्यों चल रहे हो? क्योंकि राजसूय यज्ञ का नियम है कि सभी राजाओं की सहमति होनी चाहिए। पांडवों ने कहा जरासंध वैसे भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपसे वो द्वेष करता है। भगवान ने कहा पांडवों, जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। क्यों? क्योंकि जब से कृष्ण पर विजय प्राप्त करी थी, तब से ब्राह्मणों का भक्त बन गया था। कौन? जरासंध। इसलिए भगवान ने कहा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है, ब्राह्मण द्वार से खाली नहीं जाने देता, और आज हम ब्राह्मण बन करके जाते हैं। पांडवों ने कहा कौन कौन जाएंगे? बोले मैं, भीम और अर्जुन। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण रूप धारण करके पहुंचते हैं कहां पर? जरासंध के पास। और क्या कह रहे हैं सुदामा जी? बोले द्वारपालों, ये मत कहना कि कोई ब्राह्मण आया है, बल्कि सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया, वही अधिकार लाया हो। कोई घनश्याम से
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे हो द्वारिका वाले, अरे हो द्वारिका वाले। सारा कोई नहीं मेरा, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और भगवत प्रेमियों, जैसे ही सुदामा जी से मिल करके द्वारपाल गोविंद के पास जाते हैं और कहने लगे, महाराज आज एक ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए हैं और वो ब्राह्मण बड़े अद्भुत हैं, आपको अपना परम मित्र बता रहे हैं। भगवान ने कहा, कौन से, क्या नाम है? तो वो द्वारपालों ने कहा, प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे सुदामा शब्द प्रभु के कानों में गया तो भगवान की क्या दशा हुई। सोना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पाँव आए हैं, वो नंगे पाँव आए हैं। सोना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पाँव आए हैं, वो नंगे पाँव आए हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले थे, मधुर बंसी भी भूले थे। जिस बंसी को भगवान कभी अपने से दूर नहीं करते थे, द्वार पर भी दारू के रथ में बैठ करके गोविंद जाते थे। पर जब सुना कि मेरा परम मित्र सुदामा जी आ रखे हैं, नंगे पैर दौड़े, पास में रुक्मणी बैठी हुई, अन्य रानियां हैं, सब कोई समझ नहीं पाया कि ये अद्भुत क्या हो गया, कौन ऐसा आज परम सखा आ गया जिसके लिए भगवान दौड़ करके जा रहे हैं। कहीं मुकुट गिरा, कहीं पटका गिरा, कहीं भगवान की बंसी गिर गई। जो सैनिक रास्ते में है वो भी समझ नहीं पाए कि आगे ऐसे कैसे भाग रहे हैं, बिना रथ के द्वार पर न आने वाले। आज जब मित्र के बारे में सुनते हैं तो दौड़ के और क्या कहते हैं, मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। कोई घनश्याम से कह दो,
बचपन का है वो याद मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवत प्रेमियों, भगवान ने जब सुना सुदामा आ रखे, दौड़ करके जाने लगे। सैनिक जब तक अपना शीश झुकाने के लिए कोशिश करते, इतने में तो भगवान आगे बढ़ गए। कहीं पटका गिर गया, कहीं कुछ गिर गया। सुदामा जी अब तक द्वार पर थे, मन में सोचा कि अब शायद मुश्किल है कि गोविंद आए, इसलिए मुड़ करके जब वापस जाने लगे, पीछे से कृष्ण ने आवाज लगाई, बोले सुदामा जी। जैसे मुड़ करके देखा, प्रभु प्रेमियों, भगवान के नेत्र सजल हो रखे हैं, रो रहे हैं भगवान। सुदामा जी सामने हैं, जब गोविंद को देखते हैं कि ऐसे भाग भाग करके मेरे पास आ रहे हैं, तो गले से लगा लिया। जितने वहां पर थे, सैनिक आदि, द्वारपाल आदि, प्रभु के पीछे अन्य लोग भी भागे थे, सब के सब रोने लगे भगवान के ऐसी उस करुणमयी झांकी को देख करके। भगवान गले से लगाते हैं सुदामा को और गले में बांह डाल करके उस महल में प्रवेश करवाते हैं। ऐसा अद्भुत, जो भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते थे, बड़े बड़े से देवतागण भी, ऋषि मुनि आदि भी भगवान की एक दिव्य छटा को देखने के लिए तरसते हैं। आज उन्हें अपने द्वार पर लेने वो द्वारिकाधीश स्वयं आ गए, अंदर ले गए और अपने दिव्य आसन पर बिठाया। और दिव्य आसन पर बिठा करके सबसे पहले सुदामा जी के चरणों को धोना भगवान ने प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसके चरणों का अमृत एक बूंद भी चरण धुले हुए उस जल की प्राप्त हो जाए तो भव से पार हो जाता है। आज वही त्रिलोकीनाथ सुदामा जी के चरण धुलने के लिए कहते हैं, रुक्मणी जी से परात मंगवाते हैं, जल का पात्र मंगवाते हैं, और जब चरण धुलने लगे तो रोने लगे भगवान। देखते हैं सुदामा जी के चरण हाथ पर रखे हुए हैं, हाथ पर जब चरण पकड़ा तो रोने लग गए। कितने कांटे चुभे हुए सुदामा जी के पैरों पर, भगवान एक एक करके उन कांटों को निकाल रहे हैं और भगवान नेत्रों से जल की धारा बहा रहे हैं। जो नेत्रों से अश्रु निकले, उनसे ही सुदामा जी के चरण भगवान ने दिखाए। भगवत प्रेमियों, ये दृश्य जब अन्य पत्नियों ने, रुक्मणी आदि रानियों ने देखा, सोचने लगे कि ऐसा अद्भुत मित्र आज तक हमने नहीं अपने जीवन में देखा। भगवान चरणों तक लेते हैं, चरण धुलने के बाद उस जल को रुक्मणी जी के हाथ में पकड़ाते हैं। रुक्मणी जी इसका सारे घर में छींटा देते हैं। प्रभु प्रेमियों, सुंदर वस्त्र भगवान ने सुदामा जी को दिया और दिव्य आसन पर बिठाया और भगवान अपने पत्नियों से कहते हैं कि चलो अब इन्हें प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी जी आए, सुदामा जी को प्रणाम किया तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती। उसके बाद जामवती आई, सौभाग्यवती। सत्यभामा आई तो सौभाग्यवती कहा। लक्ष्मण आई, मित्रवृंदा आई, भद्रा आई, नग्नजिति आई, 8 पत्नियां आ गई। सौभाग्यवती 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 कहते हुए कहने लगे। सुदामा जी ने कहा, बोला कन्हैया, इतने लोगों को आशीर्वाद देना पड़ेगा, पूरे गांव को बुला लिया क्या? भगवान ने कहा, सुदामा, ये गांव नहीं, ये तो मेरी पत्नियां हैं। बोले इतनी सारी? सुदामा जी ने कहा, बोले कन्हैया, मैं तो थक जाऊंगा भैया, दुबला पतला हूँ। 8 को आशीर्वाद देने में ही थक गया तो 16,108 तुम बता रहे हो, तो कैसे मैं आशीर्वाद दूंगा? भगवान ने कहा कि सुदामा जी क्या करना? बोले तुम आओ, तुम पैर पकड़ लो, तुम पैर छू लो, तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबको मिल जाएगा। तो भगवान ने चरण स्पर्श किए सुदामा जी के। सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया और फिर भगवान के साथ बैठे। प्रभु प्रेमियों, जब बचपन का कोई मित्र प्राप्त हो जाता है, मिलता है, तो एक अलग ही चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं उस बाल्यकाल की, जो समय एक साथ बिताया है। और सुदामा जी से भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले सुदामा जी, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा
बोले सुदामा जी तुम्हें याद है कि जब हम गुरुकुल में एक बार वन में चले गए थे लकड़ियां लेने के लिए और उस समय वर्षा हो गई थी, तो गुरु माता ने भोजन नहीं किया, हम वहीं रुक गए थे वृक्ष के नीचे। जब हमें देर हो गई थी आने में तो गुरु माता ने भोजन नहीं लिया था। क्यों? कि जब तक कृष्ण और सुदामा नहीं आते तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। सुदामा जी ने कहा हाँ कन्हैया वो समय तो मुझे कैसे मैं भूल सकता हूँ। तो सुदामा जी से कन्हैया कहने लगे, बोले सुदामा जी जब हम वहां आए थे तो बच्चे तुम्हें चिढ़ाते थे कि देखो सुदामा ब्रह्मचारी आ गया, सुदामा ब्रह्मचारी आ गया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी समावर्तेन धर्मज्ञ भारोड्य सदृशी नवः, आप हर किसी को कहते थे भैया भार्य से तो मैं दूर रहूंगा, भार्य कहते पत्नी को, पत्नी से मैं दूर रहूंगा, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। बोले सुदामा जी सच में तुम ब्रह्मचारी हो या विवाह कर दिया? सुदामा जी ने क्या बोला, कन्हैया करना तो नहीं चाहता था पर माता पिता ने जिद किए इसलिए विवाह करना पड़ा। भगवान ने कहा सुदामा जब तुमने विवाह कर दिया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? जब विवाह था विवाह का निमंत्रण देते मैं आता। प्रभु प्रेमी सुदामा जी कहने लगे, बोले लाला मेरा एक विवाह हुआ, मैं भूल गया, पर तेरे तो 16,108 हुए, एक में तो मुझे बुलाता। भगवान ने कहा सुदामा जी मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा विवाह होने वाला है, मुझे भी वहीं पे जाके पता लगता था भैया विवाह होने वाला है ले जा इसे, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। भगवत प्रेमियों आपस में चर्चा चल रही है। कन्हैया ने कहा बोले सुदामा जी वैसे तो मैं कहता ना, पर जब भाभी जी भी हैं घर में तो बिना कुछ दिए हुए भेजा नहीं होगा, तो कुछ दिया है मेरे लिए। 16,108 रानियां हैं सामने, तो सुदामा जी शर्मा रहे हैं कि इनके सामने जब सुंदर पकवान आदि यहाँ है, राजवती है, इनके सामने मैं चावल दूंगा तो ये क्या सोचेंगे। प्रभु प्रेमी पहले जब होता था कुछ वर्षों पहले इतना मिष्ठान नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जब एक दूसरे के घर रिश्तेदारी में भी जाते तो कोई चावल ले जा रहे, कोई कुछ ले जा रहे, कोई कुछ इस तरह से ले जा रहे। अब हो गया कि नहीं। तो सुदामा जी शर्मा रहे हैं कैसे दिखाऊंगा। भगवान समझ रहे हैं कि ये मुझसे समझ गए ये मुझसे छिपा रहा है, इसलिए भगवान एकदम थोड़ी सी झुक करके जिस पोटली को बगल में दबा रखा था सुदामा जी ने उसे छीन लिया और जब खोला तो फिर रोने लगे। अब क्यों रोए? बोले जिसका मित्र द्वारिकाधीश है उसके यहाँ अन्न का दाना नहीं। भगवान को कैसे पता लगा? जो चावल थे ना वो चावल 4 घरों के प्रभु जान गए। क्यों? क्योंकि एक घर के चावल एक तरह के होंगे, अब 4 घरों से आए थे तो वो 4 तरह के चावल थे। भगवान जानेंगे कि इसके यहाँ अन्न का दाना भी नहीं है। रोने लगे भगवान, पर भगवान ने एक मुठ ली और एक मुठ जैसे ही मुख में डाली तो मन ही मन में कह दिया कि सुदामा तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति था। दूसरे मुठ जैसे मुख में डाले तो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट सुदामा जी को दे दिया, और तीसरी मुठ डाल रही थी रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। भगवान को इशारा किया रुक्मणी ने कि हे प्रभु ब्राह्मण पर ज्यादा दया मत करो, ये वो भृगु ब्राह्मण की याद करो जिन्होंने आपके वक्ष स्थल पर चरण रखे, है ना। भृगु जी ने ब्राह्मण थे तो भगवान के वक्ष स्थल पर चरण रखा था। कैसे रखा था? एक बार वो परीक्षा दे रहे थे तीनों देवताओं की, शांत स्वरूप किसका है। ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा को क्रोध आ गया, शिव के लिए तो क्रोध आ गया। अंत में क्षीर सागर में नारायण पड़े हुए थे, चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, दौड़ करके गए और सीधा पैर से प्रहार भगवान के वक्ष स्थल पर कर दिया। तो भगवान ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरे ये जो वक्ष स्थल है, छाती है, ये वज्र के समान है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तो गदगद हो गए भृगु जी, चरणों में गिर गए भगवान की, तो मुझे क्षमा करना। तो रुक्मणी भी वही कहेंगे। देखो ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना लड्डू गोपाल, वैसे ये लड्डू नहीं है उनके हाथ में, नाम पड़ गया उनका लड्डू गोपाल। लड्डू हाथ में है नहीं, हाथ में तो वो माखन का गोला है, नवनीत का गोला है, पर वो
ठीक है, जैसे भी नाम तो नाम ही है। उनके वक्ष स्थल पर भी आप चरण का चिन्ह देखते होंगे, है ना। बहुत समय पहले जब लोगों ने शुरू में, एक बार मेरे पे भी आया था, अजय महाराज जी हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल के वक्ष स्थल पर चरण का चिन्ह आ गया या चक्र भी आ गया। मैंने कहा तुमने आज तक उन्हें देखा नहीं था, नहलाया नहीं था मन से, यदि देखते तो वो शुरू से ही है, हर किसी के उसमें है। भृगु जी के चरण पद चरण है भगवत प्रेमियों। परंतु भगवान ने कहा, देखो उस समय लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया था जब भगवान के वक्ष स्थल पर कि तुम श्रीहीन रहोगे। परंतु वही लक्ष्मी भगवान कहने लगे, हे रुक्मिणी जिसके लिए तू आज ऐसे कह रही है ना, यदि वो ब्राह्मण न होते तो तुम मेरी पत्नी न होती। मेरे पास तुम्हारा पत्र लाने वाला भी कौन था? ब्राह्मण था। और जब ब्राह्मण ने लक्ष्मी के साथ परमात्मा का विवाह संपन्न करवाया तो पुनः लक्ष्मी ने उन्हें वर दे दिया कि तुम्हारे पास स्त्री की कभी कमी नहीं है। भगवत प्रेमियों, परंतु रुक्मिणी ने ये कह दिया, जोर से ये कह दिया कि हे द्वारिकाधीश ज्यादा चावल कच्चे मत खाओ, स्वास्थ्य न बिगड़ जाए। तो सुदामा ने मौका पाया और पोटली खींच दी, बोले हाँ हाँ सही कह रही हैं, ज्यादा चावल मत खाओ। पर जितना भगवान ने देना था दे दिया। और फिर कहा सुदामा अब तुम जा सकते हो। सुदामा ने कहा हाँ हाँ मुझे जाना ही है। भगवान ने कहा 1 मिनट रुको। सुदामा जी ने कहा क्यों? तो जो सुदामा जी को वस्त्र पहनाए थे भगवान ने बोले इन्हें यहीं उतारो, जो तुम्हारी धोती थी वो धुलवा दिया, इसे पहन करके जाओ। सुदामा जी सोचने लगे इतना द्वारिकाधीश, और देखो वस्त्र पहना करके। पर फिर मन में सोचा कि इसमें भी कोई भलाई होगी जो प्रभु ने ये किया। पर परीक्षित ने प्रभु सुखदेव से पूछ लिया कि ये क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे बहुत ज्यादा शत्रु हैं और मेरे वस्त्र पहन करके जब सुदामा जी जाएंगे तो कहीं पीछे से मेरे शत्रु ये ना जाने कि द्वारिकाधीश जा रहा है, इसके वध न कर दें। इसलिए वही रूप बना करके भेज दिया। अब 6 महीने आने में लग गया, 6 महीने जाने में, 6 महीने आने में। तो जहां सुदामा जी की कुटिया थी, भगवान ने जब पृथ्वी का सम्राट दे दिया, एक छत्र सम्राट दिया, तो सुदामा की कुटिया की जगह बन गया सुदामा जी का दिव्य महल। और बाहर से लिखा हुआ है सुदामापुरी। सुदामा जी गए, सोचने लगे इस जगह तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई? ऊपर नाम देखा तो सुदामापुरी, बोले नाम भी मेरा ही। द्वारपालों से कहा भैया किसकी है ये, किसका है ये महल? द्वारपालों ने कहा अरे ब्राह्मण देवता हमारे महाराज जी हैं, सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं। बोले नाम तो मेरा ही है। बोले कहाँ है वो, बुलाना। बोले वो तो द्वारिकाधीश जा रखे। सोचने लगे द्वारिकाधीश में मैं जा रखा। मन में विचार किया कि ओहो मेरी पत्नी तो यही होगी, चलो बुला लेता हूं, पत्नी को पहचान लूंगा। अब कहा कि भैया सुदामा जी की पत्नी यही है? बोले हाँ। बोले उन्हें बुलाना। अब सुशीला पहले तो थी कमजोर, अब 6 महीने आने में लग गए। अब 6 महीने जब आने में लगे तो सुशीला ने 6 महीने में जितना आहार किया, तो पहले तो भैया भिक्षा से जीवन यापन होता था तो शरीर दुबला पतला था। अब सुंदर सुंदर पकवान मिल गए, दास दासियां सेवा करने वाले मिल गए, तो सुशीला का शरीर बन गया बिल्कुल। सुदामा जी ने जब आते हुए सुशीला को देखा, नहीं पहचान पाएगा। बोले अब तो पक्का है ये मेरी पत्नी नहीं है। अब जाने लगे वापिस मुड़ करके। पत्नी ने आवाज दी, बोले स्वामी जी रुक जाओ। सुदामा ने मोड़ करके देखा, बोले सुशीला तुम? बोले हाँ। बोले ये सब क्या? बोले आप गए थे ना द्वारिकाधीश के पास, उन्होंने ये सब कुछ दिया। आज सुदामा जी रोने लगे। बोले सुशीला तुझे धन दौलत चाहिए थी, तुझे मिल गया, पर मुझे वो द्वारिकाधीश चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए तुम यहाँ रहो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें दे दिया उस द्वारिकाधीश ने, मैं तो जा रहा हूँ वन में ही, वहीं जप करूंगा, उसका चिंतन करूंगा, मैं तो वहीं सही हूँ। सुशीला ने कहा स्वामी तुम्हारी कृपा से तो ये सब मिला है, जब तुम पास में नहीं रहोगे तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी इसका। इसलिए वो भी साथ में जब जाने लगे तो द्वारिकाधीश ने पीछे से आवाज लगाई, सुदामा जी। मुड़ करके देखा तो दरवाजे पर प्रभु गोविंद खड़े हैं। बोले प्रभु प्रणाम किया तो भगवान कहने लगे हे सुदामा ये तुम्हारे लिए तो है। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं,
अधिक यदि संपत्ति भी आ जाए तो अभिमान आ जाता है, जो तुम्हारा भजन करूंगा वो मैं छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा। तो सुदामा ने कहा एक काम कर लो। बोले क्या? बोले एक तो तुम यही वास करो और मेरे मन में कभी अभिमान ना आए कि मेरे पास संपत्ति है, और तुम्हारा जो भजन में करता था वैसे करूं, जैसा विरक्ति में पहले था वैसे रहूं, जैसे इंद्रियों पर विजय मैंने पा रखी थी वैसे मैं हमेशा रहूं। यदि यह कर सकते हो तो मैं यहाँ रहूंगा। भगवान ने तथास्तु कहा और फिर सुदामा जी वहां रहने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवत प्रेमियों, भगवान दया के सागर हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो समय कितनी तीव्रता से बीतता है, अब नजर पड़ेगी, विश्राम का भी समय आ रहा, परंतु आज तो मजबूरी है मेरी कथा को विश्राम पे ही दूंगा। सूर्यग्रहण का मेला लगता है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। भगवान को ब्रज छोड़े हुए 100 वर्ष हो गए थे, और 100 वर्ष बाद भगवान ने जब सूर्य ग्रहण का मेला था कुरुक्षेत्र में, तो सारे ब्रजवासी वहां आ रहे थे। इधर द्वारिकाधीश भी आए अपने पत्नियों को साथ में लेकर के, क्योंकि राधा जी के साथ ग्रह के जो श्राप भी था वो भी 100 वर्ष का था, वो भी अब पूर्ण होने वाला था। और भगवान जब वहां पर आए, सबने तंबू बना रखे थे। रात्रि में भगवान माँ यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, गोप वालों से मिले। इधर भगवान के जो मुख्य 8 रानियां हैं उनके मन में लालसा थी कि हम तो द्वारिकाधीश का नाम जपते हैं, पर ये द्वारिकाधीश राधा का नाम जपता है, ये राधा कैसी हैं? इसलिए राधा जी के दर्शन करने की इच्छा से वो चल पड़े। राधा जी के दर्शन की इच्छा थी मन में, तो 8 जो भगवान की अष्टपट रानियां हैं वो दूध का पात्र लेकर के जाती हैं, और राधा जी के जब दर्शन करते हैं तो बिना श्रृंगार किए हुए राधा की एक अद्भुत छटा है। कोई श्रृंगार नहीं किया राधा ने, पर बिना श्रृंगार के भी बड़ी अद्भुत छटा राधा जी की है। तो आपस में चर्चा हो रही, किसकी? कृष्ण की। ध्यान करना, द्रौपदी के साथ मिलन हुआ तो वहां भी चर्चा हो रही, भगवान की पत्नियों की और द्रौपदी की, कृष्ण की। राधा जी से मिली उनकी पत्नियां तो चर्चा हो रही, किसकी? कृष्ण की। उसके अलावा किसी की नहीं, बस उन्हीं की चर्चा हो रही। तो एक गोपी ने कहा, बोले राधा जी ये दूध, एक पत्नी ने कहा कि राधा जी ये दूध पी लो। तो राधा जी ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले जब से वो गोविंद छोड़ करके गया है ना, तब से मैंने दूध का स्पर्श भी नहीं किया। तो 100 वर्ष हो चुके थे भगवान को गए हुए, राधा जी ने दूध का स्पर्श नहीं किया। और भगवत प्रेमियों, इतने में सत्यभामा ने कह दिया, बोले राधा ये दूध भी गोविंद ने भिजवाया है। राधा ने फिर नहीं देखा कुछ, एक सांस में सारा दूध पी लिया। गर्म दूध था, पी गई। परंतु जब पत्नियां लौट करके जाती हैं तो गोविंद चरण पर चरण रख करके बैठे हुए हैं। रुक्मणी ने कहा, प्रभु क्या हो गया? बोले तुम राधा के पास गए थे? बोले हाँ। बोले उन्हें गर्म दूध दिया था? बोले हाँ। बोले उसी का परिणाम है जो मेरे पैरों पर छा गया। रुक्मणी ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे? बोले इसलिए क्योंकि राधा के हृदय में मेरे चरण हैं और मेरे हृदय में राधा के चरण हैं। हमारा शरीर 2 हैं पर आत्माएं हमारी एक हैं। तो ऐसे भगवान की अनन्य लीलाएं हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे दयालु हैं वो परमात्मा। और सुखदेव जी कहने लगे, राजन तुम्हारा तो इन पूजन को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले सुमेश थपलियाल से भगवान से प्रार्थना करूंगा, उन्हें भगवान उन्नति प्रदान करेंगे। भगवत प्रेमियों, कथा है औषधि, और औषधि शहद के साथ लेना अनिवार्य होता है, अन्यथा ज़्यादा नहीं ले पाओगे। और औषधि का कार्य करने वाले हमारे कौन है? संगीतज्ञ। क्योंकि बिना संगीत के आप लोग थोड़ी देर सुनने के बाद नींद की झपकियां लेने लगते हैं। संगीत पर हमारे साथ जो हैं ऑर्गन पर हमारे अरविंद जी, जो काफ़ी समय से मेरे साथ कथाओं में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसे कि उन्नति करते रहे। आप लोग तालियां थोड़ी जोर से बजाएंगे। और बहुत हमारे राजा जी
भगवान से प्रार्थना करूंगा इन्हें राजा ही बना करके रखे। उसके बाद मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। यदि 2 मिनट ये बंद हो जाए ना तो पीछे वाले तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसे मेरे परम स्नेही हमारे रोकी जी, जिनकी इसकी कई बार मेरे साथ कथा में अधिकतर रहते हैं, लगभग भगवान से प्रार्थना करूंगा इनकी उन्नति हो। प्रभु प्रेमियों, ये मेरे सहयोग आदि जिनके सहयोग से ही मैं 7 दिनों तक कथा आपको सुना पाया और कथा आपको अच्छी भी इन्हीं के कारण लगी है। अन्यथा भैया भक्ता तो बोलता है, कई कटु वाणी भी बोल देता है, कभी कुछ भी बोल देता है, पर इसमें इन सबके सहयोग से ही कथा मधुर बन पाती है। भगवान से प्रार्थना कि ऐसा ही कार्य करवाते रहे इन सबसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस यज्ञ को सबसे पहले वंदन करने योग्य कौन है? इस कुल के पूर्वज। कौन? हमारे यजमान परिवार के, हमारे यजमान जी के पिताजी श्री मुलक राज जी और माता जी स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जी और ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय विशाल पाहुजा जी, जिनकी कृपा से ही आज हम यहाँ पर इस यज्ञ को कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जैसा दिव्य यज्ञ बिना पितरों की कृपा से नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतने नहीं सक्षम से हम कर पाए। उनकी ही अनन्य कृपा से इस दिव्य यज्ञ को हम सब संपन्नता की ओर ले जाते हैं। हमारे यजमान परिवार श्री दर्शन लाल पाहुजा जी और पत्नी उनकी कविता पाहुजा जी मन में इस पुराण करने का विचार आना बहुत बड़ी बात होती है। और विचार आता बहुत है, क्योंकि मैं एक बार कथा शिवाजी नगर में कर रहा था, लगभग 6 साल हो गए। वहाँ पर एक माता जी मेरे पास आई, मेरे व्यास जी बहुत संपत्ति पास में है पर मैं कथा नहीं करवा पाती, बड़ी इच्छा है। कई बार बुक भी कर लिया कि अगले महीने होने पर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि वो टल जाते। 3 बार मन बनाने के बाद व्यास जी को बोल दिया, सब कुछ व्यवस्था कर दी, पर फिर भी कथा नहीं हो पाई। तो इनके मन में आए उस चीज़ को पूर्ण करना बड़ी कृपा परमात्मा की होती है। पाहुजा जी और उनके अर्धांगिनी कंचन पाहुजा जी, जो कि बड़ी भक्तिमय से, देखो पूजन यज्ञ होना है, होता भी है, बहुत सी जगह शुरू भी कर दिया जाता है, पर मन में श्रद्धा नहीं होती है। पर इस परिवार में बहुत भक्तिमय से श्रद्धा युक्त होकर के इन्होंने प्रातःकाल से पूजन किया, जो नियम है उनका पालन किया। और सबसे बड़ी बात आज बताऊं मैं, बहुत जगह हम कथा करते हैं पर जो मुख्य यजमान होते हैं ना, वो कथा कम सुन पाते हैं और दूसरों को रिझाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। पर ये मैंने जो देखा इस कथा में, यही मुझे प्रसन्नता हुई कि ये चारों के चारों यहाँ बैठ करके पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही यहाँ से खड़े होते थे। भगवान से प्रार्थना, भगवान इनको उन्नति दे, आप लोग करतल ध्वनि से इन्हें सुआशीष दें। इस परिवार के 2 दिव्य पुत्रियाँ इसी का और आप यहाँ भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इन्हें उन्नति प्रदान करें। आप लोग इनके लिए भी करतल ध्वनि तालियों में कंजूसी करते। आगे इस परिवार की देखो, प्रथम दिन से आज तक जो ब्राह्मणों की सेवा में भी लगे हुए हैं हर तरह से। इस परिवार की पुत्री यथार्थ दीक्षा मक्कड़ जी, उनके पति अंकित मक्कड़ जी, दीक्षा मक्कड़ जी, जो कि निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगा भगवान उनको भी उन्नति आदि प्रदान करें। आगे क्योंकि कन्याएं जिस घर में पूजी जाती हैं, सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ पितरों का वास होता है। और वास्तव में ये भागवत का जो मूल श्रेय है इसीलिए हुए भी है यहाँ पर निर्विघ्न से संपन्न, क्योंकि यहाँ पर इस परिवार की हर कन्या आ चुकी हैं। दीक्षा जी तो हैं, साथ में हमारे मुख्य यजमान जी की दर्शन लाल जी की बहन श्रीमती हरीश छाबड़ा और उनके पति ओम प्रकाश छाबड़ा जी, दूसरे सतीश सेठ जी और शांता सेठ जी, वो भी यहाँ पर इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। इसके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, इन्हें सुभाषिष देने के लिए, क्योंकि इस यज्ञ की पूर्ण फल तब प्राप्त हो जाता तब घर की कन्याओं को भी
सम्मानित करके उन्हें उपहार दे करके उन्हें जब विदा करता है तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। कब होता है? जब घर की कन्या प्रसन्न होकर के जाती है तो वो भी सुवासिस आपको देंगे। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें भी भगवान उन्नति प्रदान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवत प्रेमियों, ये तो था परिवार हमारे, और आप भी मेरे परिवार के हो। कैसे? क्योंकि आप सुनने के लिए नहीं आते तो मैं किसको कथा सुनाता, है ना? वक्ता सब श्रोता सुनने वाले, चाहे मैं नहीं कहता कि संख्यों में भीड़ हो, असंख्य हो, चाहे 10 भी श्रोता आने में आनंद नहीं आता। आज दूसरी बार मैं यहाँ कथा इस कॉलोनी में नंद वाटिका में दूसरी कथा करने के लिए आया हूँ। आप लोगों का अनन्य प्रेम है, भक्ति है, मन से कथा सुनते हैं, मन से आते भी हैं, तो भगवान, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति यहाँ देखने को मिलती है। और वैसे भी ये किसकी वाटिका है? नंद की वाटिका है। यहाँ गोविंद स्वयं विराजमान रहते हैं। आपकी इस भक्ति स्नेह को देख करके इस व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करे, आपके हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो, रोग दोष कष्ट पीड़ा आपके शरीर से दूर चली जाए, और आप पर इतनी कृपा परमात्मा बने रहे कि आप भगवान की लीलाओं से, कथाओं से कभी भी विमुख न हो, हमेशा उनके लीलाओं को श्रवण करते रहें। यही मैं व्यासपीठ से आप सबको सुआशीष दूंगा। आप अपने लिए भी करतल ध्वनियों में वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवत प्रेमियों, गुरुदेव की जितनी कृपा, माँ शारदा की जितनी कृपा, मैं आपको प्रथम दिन से 7 दिन तक, क्योंकि मन बड़ा आनंदित हुआ यहाँ पर रह करके, आप लोगों का स्नेह प्रेम आदि इस परिवार की भक्ति को देख करके मन गदगद हुआ। वास्तव में विश्राम देने का मन तो नहीं करता, परंतु क्या करें, विधि का विधान है, पुराण को विश्राम भी देना है। मेरे मुख से, क्योंकि व्यासपीठ पर सोच करके कुछ आए, बोला कुछ जाता है, मेरे मुख से कभी ऐसी कटुवाणी निकल गई हो जो आपको उचित न लगी हो, तो आप उस शब्दों को यहीं छोड़ना और यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाना। मेरी कथा तब सफल है यहाँ पर करना जब एक जने के भी जीवन में यदि कुछ भी परिवर्तन हो जाए, एक चीज़ में भी परिवर्तन हो जाए, तो मेरी कथा सफल है। और सबसे बड़ी सफल कब होगी कि हमारे जो यजमान बने हुए थे विराट जी, जिनके द्वारा यहाँ पर पूजा हुई, बड़ी प्रेम से पूजा उन्होंने करी, दोनों पति पत्नियों ने, वो जितनी प्रेम से उन्होंने इस पूजा को किया, उतनी ही प्रेम से अपने माता पिताओं की सेवा करें। यही मैं उनसे चाहता भी हूँ, और यही मुख्य मेरी दक्षिणा भी रहेगी उनसे कि वो अपने माता पिताओं की निरंतर सेवा करके, इस ज्ञान यज्ञ से यही ग्रहण करके कि वही परमात्मा के रूप में आपके पास हैं, उनकी सेवा करके आगे जीवन बनाए, और भगवान की अनन्य कृपा आप पर हमेशा बनी रही। यही मैं व्यासपीठ से कहूँगा। आइए हमारे मुख्य यजमान जब आगे आकर के भागवत जी का आप लोग अपने स्थान पर बैठ करके पहले अंतिम श्लोक का मेरे साथ गान करेंगे, अंत बोलेंगे, वहीं पे खड़े रहना। नामः संकीर्तनम यस्यः सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे। अब हमारे यजमान जी के द्वारा पुराण पर वस्त्र आच्छादित, उसके बाद पूर्णावती होगी, पूर्णावती के बाद आरती होगी, आरती के बाद सबसे पहले व्यासपीठ से यजमान परिवार आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप जितने भी यहाँ पर आए हो सबको अवसर मिलेगा तिलक आदि व्यासपीठ पर तिलक करने का, और पुराण को तिलक करने का, और यहाँ से प्रसाद लेने का, क्योंकि आज तक तो यही परिवार करता था, आज आपको भी अवसर मिलेगा। तो बड़ी शांति बना करके रखें और एक ही करके आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ओम द्योः शांति शांतिरोधरया शांति वनस्पतया शांति विश्वेर्देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति सुशान्तिर्भवतु बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बनाए रखना श्री कृपा सामने बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा गाना तू राजी मैं राजी तू मेरा मैं तेरा गाना तू राजी मैं राजी ओ तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की बाजी तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की बाजी तुम्हारे हाथ है बचाए रखना तुम्हारे हाथ है बचाए रखना सेवा में लगाए रखना कृपा सामने बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना देखो आज वसंत दिवस है आप लोग थोड़ी आगे आकर के अंतिम भजन है अंतिम सेवा है इसके बाद तुरंत आरती बड़े प्रेम के साथ उन परमात्मा को मनाइए क्या सुध बुध में आइए बाहर खाने में मिलाना है हाँ अरे नहीं तो बोलो तो भंडारा प्रसाद लेके जाए कोई ऐसा नहीं जाए। सभी भक्तों से प्रार्थना है भोग प्रसाद अवश्य लेके जाएंगे बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए। जय जय श्री राधे। मैंने तो लगा दिया था। उस परमात्मा से क्या कहना है कि हे भगवान आपकी कृपा ऐसे हमेशा बनी रहे क्योंकि तूने भाग्य को मेरे सवारा आई मुश्किल तो दिया सहारा ओ मेरी पर्दा गुनाहों में डाला तूने गिरते हुए को संभाला मेरी पर्दा गुनाहों में डाला तूने गिरते हुए
बन बन जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा, 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 अपने रंग रंगली मोसे नैना मिलाए थे, अपने रंग रंगली मोसे नैना मिलाए थे, सुध मेरे शब्द मेरे मोसे नैना मिलाए थे, सुध मेरे शब्द नैना हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ राधे 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 गाओ गाओ। देव भगवान की, शंकर भगवान की, साचे दरबार की, बाके बिहारी लाल की, जय 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 श्री राधे श्याम। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया
आप लोगों ने 7 दिन तक इस कथा का रसस्वादन किया। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको इस व्यास के विषय में देता हूँ। भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। ओम जय गणपति देवा स्वामी जय गणपति देवा भक्त जनों के संकट साध जनों के संकट जन में हरि देवा। ओम जय गणपति देवा सिद्धि देवा सिद्धि देवा अष्टनावनि देवा स्वामी अष्टनावनि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र भगवान की, जगत जननी मां शाकंभरी मैया की, इष्ट पितृदेव भगवान की, नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सो गाइस आज की कथा समाप्त हो चुकी है और आरती वारती सब हो गई। पंडित जी भोग लगा रहे हैं। यहाँ पे जनरेटर चल रहा है, थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी आपको मेरी। और खाना खा लो आप भी। ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करना। अच्छा तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि हमें जल्दी जाना है आज, ताकि जल्दी घर पहुँचो। 6:30 बजे तक पहुँच जाए घर। मैं आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे सब खाना लग चुका है, सब खाना खा रहे हैं। ये शिकंजी का स्टॉल है, यहाँ पे हलवा है, यहाँ रोटी पूरी कड़ी चावल मिक्स वेज पनीर आलू की सब्जी, वो वाली राइस आई थिंक लेमन राइस थी, ये प्लेन राइस है, रायता, ये सारे अचार, सलाद, प्लेट्स, और ये पूरा है। तो बस हम भी प्लेट लगाते हैं और खाना खाते हैं। तो गाइस खाना वाना खा ली है और दीदी जीजू सर पे भागवत रख के मंदिर जा रहे हैं। उसी क्लिप दिखाता हूँ आपको। मुझे बताया भी नहीं है।
एक लोटे में पानी ले आते, थोड़ा छिड़कते रहते बस ठंडा। एक फोटो खींच लेंगे, यहाँ तो ठंडा होगा। मंदिर में जाएगा, आया मंदिर में आ जाओ भाई। ये कि पहले मार गए हो गया पूरा क्या खा के नहीं खा थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। ऐसा सा लगनो आज यहाँ रखा वहाँ खा ले और ये भंडारा बहुत शुभकामनाएं आपके पितरों की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद रहे, कृपा बनी रहे। हाँ गाजियाबाद में कभी आए? गाजियाबाद जय श्री राम। सो गाइस खाना वाना खा चुके हैं हम, अब बस जाने की तैयारी हो रही है, चेंज भी कर लिया मैंने। बस अब जाते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर दोबारा पैकिंग करते हैं कसौल ट्रिप के लिए। तो मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस सामान वामान सब रख लिया है गाड़ी में, बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सबसे मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं बाद में। सो गाइस रास्ते में है, मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पापा मम्मी ताऊ जी तीनों सो गए हैं। बस रास्ते में हम घर पहुँचने 6:30 बज जाएंगे ऑलमोस्ट। अभी 4:30 हो रहे, 2 घंटे का रास्ता है। तो थोड़े नज़ारे देखिए, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो गाइस, सो घर पहुंच चुके हैं, 6 बजे पहुंच गए थे। होम स्वीट होम। और एक खुशखबरी है, जो मेरा बैग कैंसिल हुआ था, जो कल आने वाला था, और मैं उदास हो गया था कि यार कल तो ट्रिप में जा रहा हूँ मैं, वो बैग आ चुका है अभी। ये रहा वो बैग, मतलब ये मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो ये ऐसे पकड़ने वाला बैग हो गया, एक इसमें मैं ऐसे करके स्लिंग बैग जो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके ऐसे कर सकता हूँ मैं। और तीसरा ये डफल बैग तो है ही, अपना बैकपैक की तरह इसको ले जाओ। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें नीचे एक मेश सा लेयर दी है, जो कि हमारे ट्रॉली में ऐसे आ जाएगी, और इसको हम ऐसे करके ऐसे ट्रॉली को ऐसे ले आ सकते हैं। तो ये बैग मैंने अमेज़ोन में देखा था, इसका बहुत अच्छा रिव्यू वगैरह था। मैंने कहा यार ये मंगा लेता हूँ, ट्रैक के लिए बढ़िया हो जाएगा। पर जब खबर सुनी कि ये तो भैया कैंसिल हो गया है, कल आएगा, तो मेरा दिल टूट गया, बहुत परेशान हो गया मैं। पर श्री कृष्ण ने भिजवा दिया उनका आशीर्वाद से, मतलब क्या लक है मेरा, किस्मत। पहले तो मैं बहुत कोस रहा था यार, अभी कब आएगा कब आएगा। अब आ गया लिटरली 6, अभी 6:15 हो रहे, 9:30 बजे की हमारी बस है। 8:30 बजे आप पहुँचेंगे। 40 मिनट लगता है यहाँ से कश्मीरी गेट, वैशाली से कश्मीरी गेट। तो आई थिंक 7:30 के अराउंड निकल जाऊँगा ऐसे में, तो उसका व्लॉग दिखाएंगे। तो ये अभी का जो हमारी सहारनपुर की सीरीज़ थी भागवत कथा की, मैं होप करता हूँ आपको लाइक पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो, आपने कुछ सीखा हो, आपने कथा वथा सुनी है तो उसके कुछ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग दिस सीरीज़, इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी गाइस। सो या अभी के लिए ख़त्म करता हूँ वाला ब्लॉग में, और नेक्स्ट अभी आज ही के दिन दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगा, जो मैं बाद में पोस्ट करूँगा कसौल सीरीज़ का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू गाइस।